तो नितिन जी, लोगों के दिमाग में अक्सर बार बार नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं कि हम्म। मेरी जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। ये कॉमन सेंटेंस है इंडिया में। ऐसे हम्म। बहुत सारे सेंटेंस हैं। हम्म। जाने 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 अनजाने आदमी ऐसे सेंटेंस बोलता है कि मेरी जिंदगी झंड है। तो इसका क्या असर पड़ता है हमारे जीवन पर? इस तरह का सेंटेंस बोलने से क्या असर पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि मतलब हमारा माइंड और बॉडी ना इंटरकनेक्टेड होते हैं। जो हम बोलते हैं वही हम फील करते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी एक्ट करती है। जिस दिन हम ये चीज समझ जाएंगे ना, तो कहीं हम हमारे वर्ड्स के प्रति अवेयर जरूर हो। सबकॉन्शियसली हम उसको समझना स्टार्ट करेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरी बॉडी एक्ट करने वाली है। और जैसे वो एक्ट करेगी वैसे ही मैं बाहरी दुनिया में वही चीज को आकर्षित करना स्टार्ट कर दूंगा, वही चीज को मैं अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। तो क्योंकि मैं आदमी उस जब बोलता है कि मेरी जिंदगी झंड है तो इसका क्या असर पड़ता है उसके जीवन पर? देखिए, एक बार बोलना, दो बार बोलना में कुछ नहीं होता, लेकिन अगर कोई कंटिन्यू रिपीटेशन बार बार आप कर रहे हो, फीलिंग के साथ कर रहे हो, झंडे झंडे झंडे, तो आप वही फ्रीक्वेंसी के लोगों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। वैसी ही चीजें आपके साथ होना स्टार्ट हो जाएंगी, जहां पे ऐसी सी चीजें होंगी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो और वो हो जा रही। जैसे किसी से आपका लगाव था, आपने क्यों आपकी दोस्ती टूट गई, है ना। भाई के साथ झगड़ा हो गया, या आप कोई बिजनेस कर रहे थे या कोई ऑफिस में कुछ हो गया, क्योंकि आप बार बार झंडे 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 बोल रहे थे, तो आप क्या बोल रहे हो, झंडे झंडे झंडे, तो झंड जैसी चीजें अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो। हाँ, जबकि मतलब नहीं सब होना। कुछ टाइट हो जाएगा लाइफ में। हाँ, सब कुछ, क्योंकि आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, सिर्फ आपके हम्म, थॉट्स होते हैं। और वो जो आपने कोई एक एक्सपेक्टेशन करी, वो आपकी उम्मीद के अकॉर्डिंग नहीं हो, तो आपने उसको नेगेटिव मान लिया। right। अब उत्तर भारत में कह सकते हैं कि दिल्ली में अक्सर लोगों से पूछो, नितिन जी क्या हालचाल है, सुनील जी क्या हालचाल है, राहुल जी क्या हालचाल है, तो उनका एक ही जवाब होता है। झंड है। या तो झंड है, वो तो ठीक है, कट रही है। तो ये जो सेंटेंस बोलते हैं कट रही है, तो इसका उनके जीवन पे क्या असर पड़ेगा? ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है? क्या असर पड़ने वाला है इस सेंटेंस ये का? देखिए, शब्दों का तो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा असर पड़ता है, वो हमारी रियलिटी को क्रिएट करते ही करते हैं। अब ये जो कट रही है, बेसिकली उनकी कोई गलती नहीं है। ये हमारे एनवायरनमेंट की बचपन से प्रोग्रामिंग हो चुकी है। ठीक है, अब वो प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग उनने देखा दाखी करते हुए वो करने लग गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई वर्ड्स के साथ आप फीलिंग बहुत डीप इंटेंशन से जोड़ रहे हैं, तो हमें अवेयर होना पड़ेगा। क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें रियलिटी को कर देंगे। कट रही है, नॉर्मल बोल दिया, हेलो हाल में बोल दिया, उसने वैसे ही सीखा, तो वो चीज को एब्जॉर्ब नहीं करेगा ना, वो एनर्जी होगी। लेकिन अगर बार बार वही बोल रहा है, अरे यार कट रही है, यार परेशान हूँ, कट रही है, तो मतलब आप समझ जाओ कि वो अंदर से एक नेगेटिव एनर्जी है। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा और हमें अवेयर हो जाना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमारी इस सिचुएशन के हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम ही बोल रहे हैं। वैसे 99% लोग ना, मतलब यही फ्रीक्वेंसी रखते हैं इंडिया में कि कट रही है और फट रही है। मतलब उनका कहने का मतलब है कि दे आर नॉट एबल टू एंजॉय द लाइफ। और फट रही है मतलब दे आर स्केयर्ड ऑफ सो मेनी सर्कमस्टांसेस। हाँ, क्यों। नौकरी से डर रहे हैं, बच्चों का क्या होगा डर रहे हैं, दुनिया का क्या होगा डर रहे हैं। मतलब उनको बहाना चाहिए डरने का। इसमें गलती किसी की नहीं होती एक्चुअली। क्या हमारे एनवायरनमेंट में ना पॉजिटिव नजरिया बनाना किसी को सिखाया ही नहीं है। हाँ। हर चीज में पॉजिटिव नजरिया देखना सीखो। पॉजिटिव बोलना नहीं होता, हर चीज में पॉजिटिव नजरिया। जो भी है मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है, हम्म। ये महसूस करना किसी ने सिखाया ही नहीं है। जब वो हम्म। सीखेगा ही नहीं, तो ग्रेटिट्यूड में कोई नहीं आने वाला। जब ग्रेटिट्यूड में नहीं आएगा, तो उसे पता ही नहीं कि हम कौन सी छोटी छोटी ऐसे लाइफ में मिस्टेक कर रहे हैं, जिससे हमारी चीजें बहुत ब्रॉड लेवल पे खराब हो रही तो हमारे जो यूथ को मेरे हिसाब से हमारी जो पुस्तकें हैं वो पढ़नी चाहिए, गीता और रामायण। क्योंकि है। इनके अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। मतलब हर दोहे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हर चौपाई में। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि कहा गया है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हनुमान जी जब लंका में गए उन्हें सारे फूल लाल दिखाई दिए, क्योंकि उस समय उनका दिमाग और जो सेटअप था वो गुस्से में था, तमतमाए हुए थे, तो उन्हें सब लाल दिख रहा था, जबकि थे फूल श्वेत भी। तो ये समझाने की कोशिश की गई कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो हम लोगों को पता नहीं क्यों दूर कर दिया गया है, हम सिर्फ बातें करते हैं गीता रामायण की, पढ़ते नहीं है। तो मेरा निवेदन यही है कि लोगों को गीता रामायण पढ़ना चाहिए। आपका क्या कहना है? जी, बराबर, बहुत सही कहा आपने सुनील जी, कि मतलब शास्त्रों में तो सब जीवन का सार दिया ही हुआ है। अगर कोई शास्त्र को अगर बहुत अच्छी तरह से पढ़ के अगर अपने उसमें इम्प्लीमेंट कर लेता, तो उसकी जीवन के देखने का दृष्टिकोण ही अलग हो जाएगा। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारा जो आयुर्वेदिक था या हमारे शास्त्र थे, उसको बिल्ड करने वाली आगे कोई जनरेशन आई ही नहीं।
क्योंकि साइंस इतना डेवलप हो गई कि सब लोग, हर कोई क्वांटम साइंस की तरफ चला गया, हर कोई एनर्जी की तरफ चला गया। लेकिन अगर हम वापस जाके देखें तो सारी क्वांटम साइंस यहीं से डेवलप हुई है, यही शास्त्रों से डेवलप हुई है। पहले ही यहाँ पे सब बता दिया गया था कि इस तरह से होगा। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, मैं ही उस संसार का, ब्रह्मांड का एक छोटा सा पिंड हूँ। और आज हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे एनर्जी कहते हैं। तो लेकिन बस ये है कि आज की डेट को यूथ को ना, मतलब चलती हुई टेक्नोलॉजी वाली स्टाइल ज्यादा समझ में आती है, इसलिए वैसे मैं। आजकल देखा जा रहा है बहुत सारा यूथ अपनी संस्कृति की तरफ झुकाव ले रहा है, पर ये संख्या बहुत कम है अभी। हमारे यूथ को ज्यादा से ज्यादा अपनी संस्कृति से जुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि परम शक्ति यहीं से आ रही है। नहीं, ये तो दौर आ चुका है, ये अवेयरनेस हाँ। आ चुकी है। इसका हाँ। अभी आप लाइव एग्जांपल, आप कुंभ स्नान देखोगे। हाँ। हमने कुंभ स्नान में देखा था, जहां पे हम 40 करोड़ एक एस्टिमेट ही कर रहे थे कि हाँ ऐसा हो सकता है करके। हाँ। 54 करोड़ के पीछे पॉपुलेशन है। ये इस बात हाँ। का प्रतीक है कि हर कोई अपने शास्त्रों से, अपनी सनातन से, अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहता है, और उसको सीखना चाहता है, और उसी से अपने जीवन का सार लेना चाहता राइट, राइट, बहुत जरूरी है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही है कि मतलब तमाम झंझावातों के बाद आप यहाँ पहुंचे, तो क्या पहुंचे। है। सही बात। मतलब जैसे मैं पहुंचा हूं, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं बहुत लेट ये बातें कर रहा हूँ। ये बातें शायद मुझे आज से 10 से 15 साल पहले करनी चाहिए थी, पर तब शायद हम भी बहके हुए थे, भटके हुए थे। बट आज हम अपनी गलती बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो मैं चाहूंगा कि अगर हमारी उम्र 18 साल है, 14 साल है, 10 साल, सॉरी 10 तो ज्यादा छोटा हो जाएगा, बट बुराई कुछ नहीं है उसमें भी। तो अगर आप अभी युवा हैं, यूथ हैं, तो फटाफट से गीता रामायण पढ़ना शुरू कर दीजिए। 10 मिनट भी पढ़ेंगे तो बात बनेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर हाँ। आप 10 मिनट भी पढ़ते हो रोज, अगर आप एक श्लोक भी पढ़ लेते हो, अगर उसका भी आप जीवन का सार उठाने लगते हो, ये कंटिन्यू प्रगति आप देखते जाओगे कि आपको एक अलग ही मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बना देगी, और बहुत सारे आप में विजडम इतना क्रिएट कर देगी। आप में नॉलेज तो आती है, नॉलेज तो आप हर जगह से ले आ रहे हो, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में जो विजडम आएगा आप में, आप एक अलग ही रूप में दिखोगे। राइट, राइट, राइट। तो थैंक यू वेरी मच नितिन जी। फिर कंटिन्यू करेंगे आपके साथ डिस्कशन। तो गाइज, हमने बहुत सारी बातें की हैं, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। नितिन जी को आप फॉलो कर सकते हैं इनके यूट्यूब चैनल पर, एनएलपी कोच नितिन, और इनका इंस्टाग्राम भी है एनएलपी कोच नितिन। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।